राम के जो अवतार है ना, ये जो अवतार है ना, अवतार, अवतार का मतलब होता है अवतरण का। जानते हैं अवतरण का? संस्कृत में शब्द है ये अवतरण का। उसमें हमारी हिंदी में कहते हैं नसैनी। क्या? नसैनी यानी सीढ़ी। सीढ़ी उसे संस्कृत में कहते हैं अवतरण का, यानी जिस पे ऊपर से उतरा जाए। अवतरण उतरना है ना। अच्छा, कुआं में दो तरह के लोग मिलते हैं, एक तो उतरे भई और एक ऊपर से गिरे भई। हाँ या ना? एक आदमी ऊपर से गिर जाए। अच्छा, जो हमारे बड़े बूढ़े तुम्हारे पिताजी बैठे, जिनके जमाने में पहले ये समरसेबल तो थी नहीं, पहले कुआं खोद के वहां में पंप धरी जाती और ऊपर से ट्रॉली और इंजन है ठक 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 चलता था और खेत भरतो। तो बामे जे बड़े बूढ़े स्वयं कुआं में दिन में 5-7 बेर उतरते और 5-7 बेर चढ़ते। जिनकी पता ना जी उतरे चढ़े के जनना है, पूछो जिनने सुनना है कहना है उतरे चढ़े हैं। अच्छा ना है तो बामे जो अजाम कोई बैठे हो जो उतरे चढ़े हो बामे कुआं में, हाथ ऊपर करें है या रे जाके बैठे हैं। देखो कोई कमी ना है काउ चीज की हिंदुस्तान में। तो वह कुआं में उतरते चढ़ते थे, लेकिन उनको अभ्यास होता था उतरने चढ़े को चढ़वे को। जिसको अभ्यास नहीं है वो उतरेगा तो फिर उतरी गो। हाँ, तो वहां में कुआं में एक व्यक्ति वो है जो गिरा है और एक है जो उतरा है। जो गिरा है वो गिर ही सकता है, चढ़ नहीं सकता, लेकिन जो उतरा है वो उतर भी सकता है। और तो हम संसारी जो जीव हैं वे सब गिरे हैं या संसार के कुआं में, और भगवान जब यहाँ आता है तो गिरता नहीं है, उतरता है। क्योंकि वो उतरना भी जानता है और चढ़ना भी जानता है। परवश जीव स्वबस भगवंता। भगवान स्वतंत्र है चढ़ने में उतरने में, और जीव परतंत्र है। जीव है तो बेचारे जीव ना पता कि अब के मरूंगो तो कहाँ पहुंचूंगो हैं। अब के मरियो तो पता ना शुक्राबाद में जन्म लेंगे कि फिरोजाबाद में लेंगे कि आगरा में लेंगे हैं, और जिन्हें आदमी को लेंगे कि जिन्हें पोए को लेंगे। जीव को पता नहीं, जीव परवश है, लेकिन परमात्मा वो स्ववश है, स्वतंत्र है। एक जो भक्त था ना, एक जगह एक संत आए गांव में, और संत जो है पहले जमाने की बात है, सीढ़ी नहीं पहले नसैनी रहती थी। ऊपर बैठे छत पे सब दर्शन करके जा रहे। एक भक्त वैसा अड़ियल अकड़ू सुबह आए कि नीचे बैठे गो। सब लोग बोले चल ऊपर दर्शन कर ले। बोले ना जा रहा हूँ। बोले आयो काय क्यों? बोले दर्शन करवे। तो बोले चल चो ना रहो। बोले बिनते जो पहुंची महाराज जी से ऊपर जो हतगा है कि जी सीढ़ी चढ़वे चढ़वे के लिए बनाई है कि उतरवे के लिए बनाई है। एक ने जाके पूछी, एक भगत भाई नीचे बहुत देर से बैठे बहुत अड़े अड़े है, और वो यूँ कह रहा हो कि महाराज जी से पूछना सीढ़ी चढ़वे के लिए कि उतरवे के लिए। तो महाराज जी समझ गए। बोले चलो भैया हम भाई दर्शन देवे चलेंगे। सुबह उतर के आए तो सब लोग बोले महाराज हमारी बात समझ में नहीं आई। बोले जे भगत जी कह चारो कि जब हम सब लोग चढ़ के ऊपर जा सकते हैं तो क्या हमारे भाव के लिए महाराज जी उतर के नीचे नहीं आ सकते? जब कहवे को भाव जियो। सब लोग समझ गए। बोले हाँ। तो ऐसे ही जरूरी नहीं है कि हम तपस्या करके साधना करके हम ही भगवान के पास जाएं। हमारे भाव में दम होगी तो भगवान भी ऊपर से उतर के नीचे आएंगे। तो भगवान भक्त जब बहुत प्रार्थना करते हैं तब भगवान अवतार लेकर के तुम सारिखे संत प्रिय मोरे
धरहूं देह नहीं आननि हो रे, धरहूं देह नहीं आननि हो रे। तुम शारी के संत प्रिय मोरे। भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों की खातिर, अपने दासों की खातिर ऊपर से नीचे उतर के आ जाता हूँ। तो शंकर भगवान कहते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, हे राम जन्म के हेतु अनेका। हे राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेगा। भैया शंकर भगवान कहते हैं ये जो संसार है, जो जीव है ना, ये इंद्रियां विषय से इंद्रिय चेतन है, इंद्रिय से अंतःकरण चेतन है, अंतःकरण से जीव चेतन है, और इन सबको चेतन करने वाला राम है। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू और मायाधीश ज्ञान गुण धामू, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एव मोह सहाया। जब फिल्म चलती है पर्दे पर, थिएटर में, सिनेमा हॉल में, तो पर्दे पे पानी दिखता है, आग दिखती है, रेल दिखती है, घोड़ा दिखता है, लेकिन पर्दे पे जो आग दिख रही है वो लग जाए तो क्या होगा? सुबड़ा साहब है जागो ना। तो वहां केवल दिख रही है, लेकिन वहां है नहीं। जासु सत्यता ते जड़ माया, परमात्मा की सत्यता से जगत सत्य भासता है मोह के कारण, मोह सहाया, लेकिन सत्य है नहीं, है ना। तो भैया शंकर भगवान जो है पार्वती जी से कहते हैं कि एक बार तुम्हारे जो गुरुजी हैं नारद जी, उन्होंने श्राप दिया था। जब उन्होंने श्राप दिया था तब भगवान को उनके श्राप के कारण अवतार लेना, बोलो करो, लेना पड़ा। जो बच्चे बीच में ऊधम करें, ऊपर हाथ करें, उनको उठा करके पांडाल के बाहर कर दिया जाएगा। और माता बहनों से प्रार्थना, मेड़ के ऊपर कोई नहीं बैठेंगी, क्योंकि पुरुषों को समझ लेना चाहिए, अलग से कहनी पड़ेगी। अच्छा कछु तो पता ना, सो मत है कि जगत है 3 घंटा पीछे नेटवर्क स्लो है का। नीचे बैठेंगे सभी, मेड़ के ऊपर नहीं। जल्दी करो, हम इंतजार कर रहे हैं कब सर के नीचे। और हमारी बच्चियां कई बार कह चुकी हैं पर सुनती नहीं है। कछु ऐसी होती हैं घर, कौन से घर से आ जाते हैं,
ऐसी होती है कितने कह लो पर बिन के कान पे जूं। हे भगवान, जिनकी घरवारी तो कैसे बनते हो जब जो मेरी ना सुन नहीं है तो धन्य जिनके घरवारी न के ले कैसे जिन्हें झेल रहे होंगे हैं। तो शंकर भगवान कहते हैं कि एक बार नारद जी ने, पार्वती जी बोले मेरे गुरु जी का श्राप देंगे भगवान है, वे तो दिन और रात भगवान को नाम लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी ये जपते हैं। और बता गरुण जी महाराज क्या जपते हैं पता है? हरि शरणम हरि शरणम। उनकी पंखों से हर समय जो है ये स्मरण चलता है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। जिसके रोम रोम में जो मंत्र बस जाता है जीव में, फिर धीमे 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 अंगों से निकलने लगता है और यहाँ तक हो जाता है कभी तो वो जो बहुत बड़ा भक्त हो जाएगा ना, उसके हाथ से टच हो जाए जो वस्तुओं से भी निकलने लगता है। एक महाराष्ट्र में कथा है, मैं सुनाऊं आपको। महाराष्ट्र में वो बाई को नाम तो मुझे याद नहीं है, एक बुढ़िया थी भगवान की परम भक्त, 2400 घंटा उसके जो है ना नाम निकलता रहता, हरि शरणम हरि शरणम। एक बार जो है ना केदार में बुलवाया था उसने हमारे आश्रम पे, हरि शरणम। तुम थे ना, शंभू ने बड़ा प्यारा बोला था। हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
हरे शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरि शरणं शरणं हरि शरणं। गरुड़ जी के पंखों से हरि शरणम निकलता है, नारद जी की वीणा से हरि